मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक और अपडेट मैं कर दूं दर्शकों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यदि मेरे खिलाफ कार्रवाई किए हैं तो अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ क्यों नहीं जो रैली निकाले। पाठक जी जो उनके मंत्री हैं 5 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अरे एफआईआर केवल भूपेश बघेल पे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई कांग्रेस से? नंबर 1। नंबर 2, क्या राजनाथ सिंह के बेटे के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर सकता? क्या पूरा प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ इसमें? निष्पक्षता पे संदेह। इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी से जुड़े हैं। अनिला जी, भूपेश बघेल का बयान है कि पक्षपात ये कार्रवाई है, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने तंज कसा है, एक बकायदा ट्वीट किया है कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, अमरोहा की तस्वीरों पे क्यों उसकी निगाहें नहीं है। जो भी गलत करेगा, जो भी प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को तोड़ेगा, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आए, इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसमें ना विक्टिम कार्ड ये ना प्ले करें, और कानून सबके लिए बराबर होता है। ये ना सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो वो नहीं लिया जाएगा, और केवल कांग्रेस, बीएसपी या समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिया जाएगा। पर यहाँ तो ताज्जुब जब होता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया जो हैं जब वो इस प्रकार से गैर जुर्माना व्यवहार करते हैं। तो अनिला सिंह, दोनों ही बड़े नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर भूपेश बघेल हो, दोनों अमरोहा की तस्वीर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है जरूर उसका संज्ञान लेके जो भी स्टेप्स लेने हैं लेंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि कोरोना प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो करें। सुनील यादव समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील यादव, मेरे साथ अनिला सिंह भी हैं जो कि बीजेपी से हैं, और आप लोगों का आरोप है कि ये पक्षपात तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। नहीं, आरोप भी है और आरोप दिख भी रहा है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बड़ी पाबंदी लग गई है, अच्छी बात है। गाड़ियां आ रही हैं, प्रशासन चालान कर रहा, मैं वो भी कह रहा हूँ चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रशासन को और चुनाव आयोग को ये भीड़ जो अमरोहा की ये नहीं दिखाई दे रही? और अगर दिखाई दे रही है तो फिर चुनाव आयोग को आम जनता के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या केवल आचार संहिता विपक्ष पर लागू होती है और जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर लागू नहीं होती है क्या? अच्छा सुनील जी, इस बीच हमने दूसरे जगह से ये खबर बताई भी थी, आई थिंक मुजफ्फरनगर वो जगह जहां 2 नेताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये होड़ मची है कि आप कोरोना के नियम तोड़ेंगे या हम कोरोना के नियम तोड़ेंगे? ये ना होड़ मची है, ना ही किसी को होड़ मचाना चाहिए। क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरीके से शमशान घाट पे लाशें जल रही थी। इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि नदियां लाशों से पटी थी। इसी उत्तर प्रदेश में देखा है बिना ऑक्सीजन के लोगों को तड़पते, बिना एम्बुलेंस के, बिना दवा के, बिना अस्पताल के। तो वो मंजर और वो दृश्य मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखना चाहेगा जी। लेकिन इस बीच सवाल तो अब आम पब्लिक जो देख रही है उसके जहन में भी है कि चाहे वो बीजेपी हो, मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रही हूँ, बीजेपी हो या आप हो, ये कोरोना के नियमों का भी उल्लंघन है, और इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग के सख्त गाइडलाइंस है चुनाव को लेकर उसका भी उल्लंघन है, चाहे जो भी करे। देखिए, अगर हमारे पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, भीड़ ज्यादा दिखी, एफआईआर हुई, तो हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। और भाजपा को भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करने में चुनाव आयोग को जरूरत नहीं है, डीएम कप्तान को तक एफआईआर कर देनी चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए